और सबसे पहले खबर रामनगर से, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नदियां उफान पर हैं, जिसके बाद टेढ़ा रोड पर बरसाती नदी में सवारियों से भरी एक बस पलट गई। हालात ये बन गए थे कि बस के अंदर सवारियां थी और उफनती नदी में बस पलट गई, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से सवारियां बस से ऊपर निकल पाईं। लोगों को निकालने का काम अभी भी किया जा रहा है। हालांकि अभी तक बस में कितने यात्री सवार थे और कितनों को निकाला गया है, इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। तस्वीरें डराने वाली हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। पहाड़ों पर इन दिनों जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तमाम बरसाती नदियां उफान पर हैं और इसी बीच ये बस पलट गई। किसी तरह से खिड़की के रास्ते सवारियों को बस से बाहर निकाला गया। रामनगर में ही 4 लोग कोसी नदी में फंस गए। ये लोग पूछड़ी के पास नदी में मछली पकड़ने गए थे और यहां पर चारों लोग उस समय फंस गए जब बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया। पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद इन्हें कोसी नदी से रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला। तो ये तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इन सभी का रेस्क्यू किया गया। पहाड़ों में देर रात से मौसम खराब है। हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश का सबसे बुरा असर केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियों पर पड़ रहा है। धाम में पिछले 15 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा व्यवस्थाएं फिर से चरमरा गई हैं। अभी तक धाम केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर आवाजाही शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन बर्फबारी की वजह से बार बार यहां पर बर्फ जम जा रही है और रास्ता कवर हो जा रहा है। इधर उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गंगोत्री धाम समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है, जिससे पूरे क्षेत्र में अचानक ही ठंड फिर से बढ़ गई है। वहीं यमुनोत्री, हरकीदून, दयारा, बुग्याल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। पूरे मार्च महीने में जमकर बर्फबारी देखने को मिली है। उधर किसानों की भी चिंता बढ़ी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश और बर्फबारी के चलते लोग परेशान हैं। मार्च का महीना खत्म होने को है, ऐसे में लगातार हो रही बारिश के चलते किसान परेशान हैं। उनके चेहरे पर मायूसी देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। उससे पहले लगातार हो रही बर्फबारी के चलते यात्रा की तैयारियों में भी मुश्किलें आ रही हैं। तो पहाड़ के मौसम ने यू टर्न ले लिया है। 2 दिन साफ मौसम के बाद आज फिर से मौसम ने अपना रुख बदला और मूसलाधार बारिश के साथ ही ओलों की बौछार भी यहां पर होने लगी। नैनीताल में तो दिन में ही अंधेरा छा गया। जबरदस्त ओलावृष्टि हुई। सरोवर नगरी में इतने ओले गिरे कि लगा जैसे बर्फबारी ही हो रही हो। नैनी झील के लिए ओले वरदान साबित हो रहे हैं, जबकि फसलों को इससे नुकसान हो रहा है। हल्द्वानी में भी शाम होते होते जबरदस्त बारिश देखने को मिली, जिससे जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। बेहद तेज यहां पर बारिश हो रही है और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें पानी से लबालब डूब गई। चमोली में दोपहर के बाद कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिली और बारिश के साथ साथ आंधी तूफान की वजह से कई घरों को भी नुकसान हुआ। आंधी तूफान की वजह से कपीरी पट्टी में पेड़ गिरने से पशुपालन विभाग की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं 4 घरों की छत टूट गई है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी नुकसान हुआ है। दोपहर के बाद अचानक से मौसम ने करवट ली। कई जगहों पर बारिश हुई। आंधी तूफान की वजह से घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लैंसडाउन में भी एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। मौसम बदलने के साथ ही लैंसडाउन में बारिश के साथ ही ओले भी गिरे हैं, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम के बदलाव के साथ ही गर्मी से लोगों को राहत मिली। सैलानी भी इस मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए।
और तेज आंधी के बाद आई बारिश से मैदानी क्षेत्रों में किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। उनकी फसल बर्बाद हो रही है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में कटने को तैयार गेहूं की सैकड़ों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। तेज आंधी के कारण फसल जमीन पर बिछी हुई नजर आ रही है। गेहूं के अलावा सरसों और बागवानी को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में मार्च के महीने में 2 बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिला, जिसकी वजह से प्रदेश में मार्च के महीने में बारिश देखने को मिली। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 36 घंटे और बारिश और आंधी तूफान चलने का पूर्वानुमान जताया है और इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, मसूरी, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, नैनीताल समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अभी बारिश होने के बाद मौसम ड्राई रहेगा, जिससे इस बार गर्मी लंबी रहेगी और अगस्त के महीने तक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। बारिश का बिल्कुल इस स्पेल के लिए उत्तराखंड के लिए हमने बोला था कि 2-3 दिन ये बारिश है, तो कल शाम रात से शुरुआत हो ही गई थी और आज तो दिख ही रहा कि पूरे प्रदेश में बदली छाई हुई है और हल्की मध्यम उसकी जो है दर्जे की जो वर्षा है वो चल रही है। तो आज तो पूरा ये दिन भर रहने वाली है इसी तरह एक्टिविटी। कल जब आप जाएंगे तो कल भी प्रदेश में बारिश है, हालांकि फिर थोड़ा मैं कहूँगा कि शाम रात से जो है क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और अगली खबर टिहरी से, जहां पर एक स्विफ्ट कार हादसे का शिकार हो गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जाखनीधार देवप्रयाग रोड पर पेटव गांव के पास यह हादसा हुआ। जब कार की भीषण टक्कर हो गई, कार सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है। बिजली के झटके के बाद उत्तराखंड के लोगों के लिए पानी का बिल भी महंगा होने जा रहा है। पानी के शुल्क में 9 से 15% तक की बढ़ोतरी की जा रही है और 1 अप्रैल से पानी की नई दरें लागू हो जाएंगी। यानी कि कल से ही पानी भी अब महंगा हो जाएगा। जल संस्थान अभी 3 स्लैब में बिल जारी करता है। घर के वार्षिक मूल्य का आंकलन कर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2 स्लैब हैं, तो वहीं तीसरा स्लैब कॉमर्शियल है। पानी के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 9 से 11% तक पानी का बिल महंगा होने जा रहा है, जबकि कॉमर्शियल पानी के बिल में 15% तक की बढ़ोतरी होगी। उत्तराखंड में करीब 13 लाख घरेलू और कॉमर्शियल पानी के उपभोक्ताओं पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ेगा। ऋषिकेश से एक बड़ी खबर है। यहां पर एम्स में सीबीआई ने छापा मारा और भर्ती घोटाले और खरीदारी में अनियमितताओं को लेकर 7 सदस्यों की टीम ने एम्स चिकित्सा अधिकारियों से पूछताछ की है। गौरतलब है कि नियुक्ति और खरीदारी में घपले के आरोप से घिरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में बीते साल फरवरी में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आज फिर से सीबीआई की टीम एम्स ऋषिकेश पहुंची पूछताछ करने। अक्सर पुलिस से बचने के लिए शराब सप्लायर अलग अलग रणनीति बनाते हैं, लेकिन रणनीति फेल हो गई इस बार। दरअसल फिल्मों से प्रेरित होकर शराब की सप्लाई के लिए इस बार तस्करों ने एम्बुलेंस का सहारा लिया और एम्बुलेंस में 20 पेटी शराब ले जा रहे थे सायरन बजाते हुए। लेकिन सड़कों पर बेवजह सायरन बजाना पुलिस को रास नहीं आया। ऐसे में पुलिस ने एम्बुलेंस रुकवाकर उसकी चेकिंग की, तो चेकिंग के दौरान सामने आया कि एम्बुलेंस के माध्यम से शराब की सप्लाई की जा रही थी। सप्लाई करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा, जिसमें एक महिला, 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। इसे देखना तो खड़ा उठे, आजा भारा, बैठना चल ले चल साइड लगा, चलो शराब है साल। इसमें ये एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए आ रही थी, तो इनको शक हुआ जब रोड खाली है, कोई ट्रैफिक है नहीं, बहुत कम ट्रैफिक है, सायरन बजाने का कोई मतलब है नहीं, तो उनको शक के आधार पर उन्होंने एम्बुलेंस को रोका। रोकने पर जो है एक महिला शराब की 20 पेटियों के ऊपर लेटी हुई थी, उसको चादर बिछा करके लेटी हुई थी और जब चेक किया गया तो वास्तव में इसमें शराब मिली, देसी शराब है। आबकारी विभाग को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब 5 अप्रैल तक शराब की दुकानों की लॉटरी की जा सकेगी। पहले 31 मार्च को लॉटरी होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी।
हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल तक नई शराब की दुकानों के आवंटन पर रोक लगा दी थी, जिसे हटा के अब 5 अप्रैल तक कर दिया गया है। उत्तराखंड को जल्द चारधाम यात्रा में हेल्थ सर्विस को बेहतर बनाने के लिए केंद्र से मदद मिलेगी, ये भरोसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के प्रस्ताव पर वो पीएम मोदी से चर्चा करेंगे। उत्तराखंड की तरफ से केंद्र के सामने 500 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन मनसुख मांडविया ने 180 करोड़ की 4 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें देहरादून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का नया ब्लॉक है। श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में 50-50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी शामिल है, ताकि लोगों को आसानी से इलाज मिल सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उम्मीद जताई कि उत्तराखंड टीबी रोग से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। अनुरोध करना चाहूंगी डॉक्टर। चारधाम यात्रा के लिए भी उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य पर होने वाली जो सुविधाएं हैं वो केंद्र के स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर लगातार उनको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ आज 182 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया है, जिसमें श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज का न्यू ब्लॉक है, उसके निर्माण के लिए भी उन्होंने धनराशि दी है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अपने चमोली दौरे के दूसरे दिन आज जोशीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान नृसिंह और मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। वहीं जोशीमठ में हो रहे भू धंसाओं पर उन्होंने कहा कि मामले में उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार ने बेहतर काम किया है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालु एक सुरक्षित यात्रा का अनुभव करेंगे और साथ ही उन्होंने यात्रा पड़ाव पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के निर्देश भी दिए। चारधाम यात्रा की तैयारी हो रही है, व्यवस्था बनी हुई है। आपदा के दरमियान जो भी असुविधा और अव्यवस्था हुई थी उसको भी दुरुस्त कर लिया गया है। आगामी जो यात्रा इस बार की चलनी है 2023 की, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और पीएम मोदी को बद्रीनाथ धाम की तस्वीर भी भेंट की। साथ ही गंगा जल भेंट किया उन्होंने। महेंद्र भट्ट ने पीएम मोदी को विधायकों के ट्रेनिंग कैंप के लिए आमंत्रित किया है। बीजेपी 8 अप्रैल से अपने विधायकों के लिए शिविर लगाने जा रही है। साथ ही पीएम मोदी को चारधाम यात्रा में आने का निमंत्रण भी उन्होंने दिया, जिसके बाद न्यूज 18 से बातचीत में महेंद्र भट्ट ने कहा कि पीएम मोदी बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ धाम के दौरे पर आएंगे। पीएम ने बद्रीनाथ धाम के विकास काम को लेकर भी फीडबैक लिया है। इसके अलावा महेंद्र भट्ट ने बताया कि ऑल वेदर रोड, जोशीमठ आपदा, वाइब्रेंट विलेज को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई है। मैंने उनको सादर निमंत्रण भी दिया है कि हर वर्ष वो आते हैं, इस वर्ष भी वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री किसी भी धाम में अपना समय निकालकर जरूर आए। इसके साथ साथ उन्होंने यात्रा की व्यवस्थाओं के विषय पर सरकार द्वारा किए गए कार्य पर संतोष प्रकट किया। हमने, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछली बार से भी ज्यादा संख्या में इस बार यात्री पहुंचेंगे, तो सारे विषय पर स्वयं उन्होंने संज्ञान लिए हुए हैं। बीजेपी में दर्जाधारी मंत्रियों की लिस्ट अब रहस्यमय हो गई है। नए साल से लेकर होली, सरकार का 1 साल और अब नवरात्र भी बीत गए, लेकिन अभी तक कार्यकर्ताओं की मुराद पूरी नहीं हो पाई है। एक बार फिर से पेच फंस गया है और नजरें दिल्ली पर अटकी हुई हैं। त्रिवेंद्र रावत सरकार में करीब 3 साल बाद दर्ज मंत्रियों का बंटवारा शुरू हुआ था, लेकिन धामी सरकार में उम्मीद थी कि ये काम जल्दी होगा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने इसका इशारा भी दिया। लेकिन पहले नया साल, फिर पार्टी का 1 साल और अब नवरात्र भी बीत गए, लेकिन दर्जा मंत्रियों की लिस्ट नहीं आई। ऐसे में अब पार्टी संगठन के पास भी सीधा जवाब नहीं है और गोलमोल जवाब दे रहे हैं। देखो, ये विषय आपसी सहमति का नीचे के स्तर का तो नहीं है, ऊपर के स्तर का निर्णय है और ऊपर के स्तर पर कहां पर ये रुका हुआ ये मेरी जानकारी में नहीं है। अब पेच कहां फंसा है ये कार्यकर्ताओं की समझ में नहीं आ रहा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट एक बार फिर दिल्ली दौरे पर हैं। नेतृत्व का निर्णय बड़ा निर्णय है, जब भी शीर्ष नेतृत्व जो है निर्णय लेगा
निश्चित तौर पर आप लोगों के सामने आ जाएगा। और हमेशा की तरह कार्यकर्ता एक बार फिर उम्मीद लगाए बैठे हैं। सूत्रों की माने तो तैयारी पूरी थी, लेकिन हाईकमान से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। कुछ बड़े नामों पर संगठन, सरकार में सहमति असहमति का भी पेच है। निकाय चुनाव भी सिर पर है, तो फिर लोकसभा चुनाव भी आएंगे। इसी गुड़ाभाग में मामला एक बार फिर लटक गया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां पर कटघरिया इलाके में गुलदार की दहशत देखी जा रही है। यहां एक गुलदार लगातार घरों के आसपास दिखाई दे रहा है। गुरुवार की रात तो गुलदार एक घर में दाखिल हो गया। तो ये तस्वीर भी देख सकते हैं आप, लोगों को डराने वाला ये वीडियो है। आसपास के लोग दहशत में हैं। गुलदार ने पहले घर के लॉन में बंधे हुए कुत्ते को अपना शिकार बनाया, फिर उसे लेकर वहां से जंगल की तरफ चला गया। गुलदार का कुत्ते को इस तरह से अपने जबड़े में दबाकर ले जाने का ये वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है, जिसे देखकर लोगों में दहशत है। इधर अस्पतालों से हटाए गए कर्मचारियों ने शुक्रवार को बारिश के बीच देहरादून में सचिवालय कूच किया और इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर संविदा कर्मचारियों को रोक दिया। आपको बता दें कि अस्पतालों से 15 मार्च को लगभग 1600 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई थी। इनमें से 278 कर्मचारी दून अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे थे। आश्वासन के बाद नियुक्ति नहीं मिलने से कर्मचारी पिछले 15 दिनों से दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नई बिल्डिंग पर धरना दे रहे हैं। नहीं किसी से भीख मांगते, डिग्री है, डिग्री है। 1 अप्रैल से 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले ऑटो और विक्रम चल सकेंगे। एनजीटी द्वारा दी गई डेडलाइन खत्म होने से पहले ही प्रदेश के 10,000 से अधिक ऑटो विक्रम मालिकों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। तो 1 महीने का स्टे मिला है हाईकोर्ट की ओर से, जिसके बाद अब इन चालकों ने और ऑटो मालिकों ने राहत की सांस ली है। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के तकरीबन 10,000 से ज्यादा ऑटो विक्रम संचालकों को 1 महीने का स्टे नैनीताल हाईकोर्ट से मिल गया है। यानी अब 1 अप्रैल से 10 साल पुराने डीजल और ऑटो सड़कों पर दौड़ते फिर से नजर आएंगे। हालांकि कोर्ट ने 28 अप्रैल की अगली तारीख दी है, लेकिन ऑटो संचालकों की मुश्किलें अब भी कम नहीं हुई हैं। इलेक्ट्रिक वाहन भी अभी कोई मार्केट में उपलब्ध नहीं है, जिसका राज्य परिवहन विभाग कहता है कि हमारे पास ऑप्शन है। कोई ऑप्शन नहीं है। बोलने में बात अलग है, धरातल पे देखो तो अलग है। सिर्फ एक टाटा मैजिक है। वहीं परिवहन विभाग का कहना है कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में बदलाव बेहद जरूरी है। अगली सुनवाई में मजबूती से पक्ष रखा जाएगा। अपना पक्ष हम नेक्स्ट डेट जो भी होगी उसमें हाई कोर्ट में रखेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि विक्रम वालों को भी राहत के तौर पर हम दूसरी जो स्टेज कैरेज की गाड़ियां हैं जो क्लीन फ्यूल बेस्ड हैं वो उस तरफ आए और विभाग का भी सहयोग करें। इस बीच अकेले देहरादून में ही करीब 250 से ज्यादा ऑटो और विक्रम सीएनजी और बीएस से 6 मानकों में कन्वर्ट कर लिए गए हैं। फिलहाल 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल से चलने वाले विक्रम ऑटो सड़कों पर अब फिर से दौड़ते नजर आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। दुनिया में बहुत तेजी से कम हुए गिद्ध कॉर्बेट के आसपास कभी कभी दिखाई दे जाते हैं। कॉर्बेट प्रशासन अब कॉर्बेट में इन गिद्धों की गणना का मन बना रहा है और इसके लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गई है। इस गणना के साथ ही कुछ गिद्धों में जीपीएस टैग लगाने की तैयारी है, जिससे इनके बारे में पता चल सके कि ये कितनी दूरी तक जाते हैं। सैंक्शन करने के लिए उच्च स्तर को भेजा गया था, जो अप्रूव हो गया है और उसके अंतर्गत अब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग भी करवाई जानी प्रस्तावित है और इसके साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ जो वल्चर की जो काउंट है उसको भी इसमें किया जाएगा और इसके अतिरिक्त जो उनके हैबिटेट्स हैं उनको भी इसमें मैप किया जाएगा। और पौड़ी के होनहार युवक प्रहलाद नेगी एक बार फिर से अपने हुनर से सबको चौंकाने वाले हैं। प्रहलाद नेगी इन दिनों खुद का हेलीकॉप्टर बनाने में जुटे हुए हैं। इससे पहले प्रहलाद एयर प्रेशर साइकिल बना चुके हैं। प्रहलाद नेगी का दावा है कि 3 लाख की लागत में वो एक मिनी हेलीकॉप्टर इन्वेंट कर सकते हैं।
पेशे से मैकेनिक प्रहलाद नेगी इन दिनों खुद के संसाधनों से हेलीकॉप्टर बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। प्रहलाद ने 1 साल के अंदर ही हेलीकॉप्टर का आधा निर्माण कर दिया है। प्रहलाद ने फिलहाल हेलीकॉप्टर बनाने के लिए 150 सीसी का बाइक इंजन का इस्तेमाल किया है। हालांकि इंजन पावर कम होने के चलते अभी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा है। तो ये जो अभी इंजन लगा है इसमें हमने ये पल्सर 150 का है, इसका जो आरपीएम चेक कर रहे थे अभी कितना आरपीएम पे घूमेगा, ये इसका ट्रायल बेस था अभी। तो जो अभी इस पे खर्चा हमने अभी जो किया इस पे वो करीब 30-40 हज़ार के बीच में है। प्रहलाद का दावा है कि बाइक के दाम में वो एक मिनी हेलीकॉप्टर तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खुद के हेलीकॉप्टर बनाने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर उन्हें आर्थिक मदद मिल जाए तो वो 1.5 साल के अंदर एक मिनी हेलीकॉप्टर तैयार कर देंगे। मेरा जो मेन मोटिव था इसमें, मेन मोटिव यही था कि जितनी कॉस्ट में बाइक का रेट आ रहा है, मतलब 2.5-3 लाख में आज की डेट में बाइक आ जा रही है, तो उतनी कॉस्ट में मैं एक हेलीकॉप्टर आराम से इजी तैयार कर सकता था। इतना दम तो था मेरे अंदर, लेकिन कोई ये था कि बाहर से कोई मुझे मदद मिल जाती इस काम के लिए। पौड़ी जैसे दुर्गम इलाके में रहने के बावजूद प्रहलाद नेगी ने 2016 में एक एयर प्रेशर साइकिल इन्वेंट की थी, जिसकी हर किसी ने तारीफ की थी। ऐसे में पहाड़ के मैकेनिक को सरकार से मदद की दरकार है, जिससे उनके सपने को ऊंची उड़ान मिल सके। पौड़ी से न्यूज़ 18 के लिए अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट। और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर डुंडा में बेकाबू कार खंभे से टकराई। हादसे में 2 स्कूली बच्चे बाल बचे। कोटद्वार में लालढांग चिल्लर खाल में सड़क और पुल के निर्माण कार्य पर लगी रोक। विधायक ऋतिक खंडूरी ने कहा 1-2 महीने में सड़क निर्माण पर प्लान बनाया जाएगा। बागेश्वर के गुरना इलाके में सड़क निर्माण में अनियमितता की ग्रामीणों ने शिकायत की, जिसके बाद अब प्रशासन ने जांच शुरू करवाई। अल्मोड़ा की सभी 6 विधानसभाओं में शनिवार को कांग्रेस नेता प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद से कांग्रेसी आक्रोश में। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा निकालने की तैयारी में है और सरकार की नीतियों को उजागर करेगी। जलवायु परिवर्तन को लेकर अल्मोड़ा के एसएसजे विश्वविद्यालय में सेमिनार का आयोजन। कई वैज्ञानिक और शोधार्थी हुए शामिल। आईआईटी रुड़की का 22वां दीक्षांत समारोह 6 अप्रैल को आयोजित होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल होंगे। समारोह को लेकर छात्रों में उत्साह। टिहरी में राकेश राणा के दोबारा कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा, जोरदार स्वागत किया। बागेश्वर के कई इलाकों में बीते दिनों हुई बारिश की वजह से गेहूं की फसल को नुकसान। कृषि विभाग का कहना 10 से 15% फसलों को नुकसान हुआ। कुमाऊं में शुक्रवार सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। ठंड में इजाफा।